एजुकेशन सिस्टम में सक्सेस का कोई राज नहीं होता, बिकॉज एजुकेशन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट में एजुकेशन ही उसका राज होता है। 0 से लेकर 100 तक आपको सब कुछ रास्ते में दिखता है, और कहावत है जो दिखता है वो बिकता है, तो कॉमर्स सबको दिखता है, इसलिए सबसे ज़्यादा बिकता है। और एक आपने तो मुझे 11-12 पूछा है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा 11-12 हो, ग्रेजुएशन हो, कोई भी कोर्स हो, अगर वो सेमेस्टर वाइज होता है तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है। लगता है कि आप अपने बच्चे को तो कभी ख़राब एजुकेशन नहीं देंगे। तो जब आप अपने आप को पिता के दर्जे पर देखेंगे, अगर आप लड़के हैं और आप टीचर मैडम है, तो माता के समान कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, ये पढ़ रहा है, मेरे को इसको कभी भी पीछे नहीं होते ना, इसको आगे बढ़ा के रखना है, तो मेरे को लगता है कि रिलेशन फाइंड नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी फाइंडेड है। क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जब भगवान ही ने कहा है कि गुरु का स्थान सबसे प्रथम है। नमस्कार दोस्त, मैं सुरेश शर्मा, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ चैनल। जैसा कि जान रहे हैं कि इंडिया न्यूज़ अभी कोलकाता में ही नहीं, पूरा वेस्ट बंगाल में फास्टिंग ग्रोइंग एक यूट्यूब चैनल बन चुका है, और हम केवल इकोनॉमिकल नहीं, पॉलिटिकल नहीं, बल्कि एजुकेशनल मुद्दे को भी उठाते हैं। और ये हमारा एजुकेशन से रिलेटेड मेरा तीसरा सीरीज स्टार्ट हुआ है, और तीसरा सीरीज में मैं फर्स्ट टाइम अभी आया हूँ मैं गिरीश पार्क में। यहाँ पर कॉमर्स के बहुत ही फेमस टीचर हैं और बच्चों के चहेते भी हैं, रोहित पांडे सर। वो बच्चों को बड़े शिद्दत से पढ़ाते हैं, और उनका ही कारण है कि आज उनके पास बच्चों की संख्या कमी नहीं है। आज के समय में बीकॉम के लेके बहुत से टीचर चिंतित हैं कि कहाँ से स्टूडेंट आएंगे, कैसे आएंगे। ऐसे मामले में मैं जब रोहित पांडे सर के पास आया हूँ तो मैं इनके पास देखता हूँ कि बीकॉम के अच्छे खासे स्टूडेंट है। तो इनके ये सक्सेस का या इनके टीचिंग का क्या राज है, उनसे मैं बात करना चाहता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर। पहले ऊपर तो आपका ये सक्सेस का राज क्या है? एजुकेशन सिस्टम में सक्सेस का कोई राज नहीं होता, बिकॉज एजुकेशन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट में एजुकेशन ही उसका राज होता है। अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ कि एजुकेशन ही एजुकेशन का राज है, क्योंकि जब हम लोग बचपन में पढ़ाई करते थे तो याद होगा आपको भी याद होगा सुरेश जी, कि बचपन में जब भी हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग को एक भी थोड़ा सा डाउट होता था तो हम लोग अपनी मम्मी पापा से बोलते थे, मम्मी ये वाला बताओ ना। तो मम्मी बड़ा प्रेम से हमको बताती थी, देखो बेटा ये जो a स्क्वायर है ना, ये 4 है, स्क्वायर इक्वल टू के उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, और 4 का रूट क्या होता है बेटा? 2 होता है। अब ये जो एजुकेशन मुझे अपनी मम्मी से मिला, अपने फादर से मिला, अपने फर्स्ट टीचर से मिला, मैं वही अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करता हूँ, और मैं सिर्फ बच्चों को वही बताता हूँ जो बच्चे पर्सनली मुझसे ज़रूर पूछें, और मैं पूछते हैं और मैं उनको ज़रूर बताता हूँ। अब मेरा बात ऐसा है कि अगर आप बोलेंगे कि जैसे कि मैंने सुना, आपने कहा कि बीकॉम क्लास लेते, बीकॉम नहीं, आप क्लास 1 को पढ़ाएं, चाहे बीकॉम को पढ़ाएं, चाहे सीए को पढ़ाएं, किसी को भी पढ़ाएं, याद रखिएगा अगर आप उस बच्चे का सारा डाउट क्लियर कर सकते हैं तो आप एक अच्छे एजुकेशन के डिपार्टमेंट के लोग हैं, अदरवाइज़ आप टीचर नहीं हैं। चलिए, बहुत सा अच्छा बात बोले कि कोई भी क्वेश्चन माइंड में स्टोर करना नहीं चाहिए। अभी 11-12 को भी सेमेस्टर में डाल दिया है, तो 2-3 क्वेश्चन है इसको लेकर मेरे मन में। पहला प्रश्न ये है कि जो सेमेस्टर वाइज जो किया है, ये कितना हद तक बच्चों के लिए मुश्किल होगा या कितना बेनिफिट होगा? आपने तो मुझे 11-12 पूछा है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा 11-12 हो, ग्रेजुएशन हो, कोई भी कोर्स हो, अगर वो सेमेस्टर वाइज होता है तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है। बिकॉज जनरली क्या है ना, मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं जो थोड़े से कमज़ोर होते हैं या एवरेज स्टूडेंट होते हैं, वो एग्ज़ाम के टाइम में जागते हैं। तो जो साल में 1 बार जाग रहे थे, अब 2 बार जागेंगे तो उनका नॉलेज तो बढ़ेगा, आई थिंक सो। अच्छा। और बात यह है सर कि 10 करने के बाद बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं, कॉमर्स लूँ, आर्ट्स लूँ, साइंस लूँ, और ख़ासकर कोलकाता में देखा जाता है कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का जो झुकाव रहता है कॉमर्स की ओर रहता है। इसका वजह क्या है सर, और ऐसे बच्चों को इन सेमेस्टरों को लेने पर क्या सोचना चाहिए? मैक्सिमम बच्चों का झुकाव कॉमर्स में इसलिए रहता है ना, बिकॉज हम लोग कॉमर्स जब वर्ड बोलते हैं ना, तो बोलने के पहले हमको रास्ते में कॉमर्स दिखाई पड़ता है। ट्रेड प्रैक्टिस इज़ ऑलरेडी डन इन द मार्केट, परचेज, सेल, रेंट पे कर रहे हैं हम लोग, सैलरी दे रहे हैं स्टाफ को। तो ये हम लोग के जनरल लाइफ का एक
बोल सकते हैं ट्रांजैक्शंस है जो हम लोग अपने अकाउंट्स में भी पढ़ाते हैं, कॉमर्स में भी पढ़ाते हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, रिलायंस कंपनी। तो ये सारी चीज़ जो कॉमर्स के अंदर इन्वॉल्व होती हैं वो सारी चीज़ें हम लोगों को दिखाई पड़ती है, इसीलिए आसान लगती है। जो दिखता है वो बहुत आसान लगता है, जो दिखता नहीं इमेजिन करना पड़ता है वो थोड़ा टफ लगता है। यही साइंस टफ है, बिकॉज इमेजिन करना पड़ता है ये केमिकल रिएक्शन उस केमिकल रिएक्शन से मिलेगा, ये दिखाई रूट पे नहीं पड़ रहा है। लेकिन हमारा कॉमर्स का जो AE 0 से लेकर 100 तक आपको सब कुछ रास्ते में दिखता है, और कहावत है जो दिखता है वो बिकता है, तो कॉमर्स सबको दिखता है इसीलिए सबसे ज़्यादा बिकता है। और एक बात रिलेशन है, पहले की तरह नहीं कहा जाता है कि मजबूत रहा है या साफ़ सुथरा रहा है, तो टीचर का एक आइडल टीचर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आज के ज़माने के अनुसार होना चाहिए, जैसा समय भी चल रहा है? इसका जवाब मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में ही दिया था कि एडुकेशन देते समय आप बच्चे को अपने बच्चे जैसा और ख़ुद को उसके पिता माता समान मानते हुए अगर उसे समझाएंगे तो मुझे लगता है कि आप अपने बच्चे को तो कभी ख़राब एडुकेशन नहीं देंगे। तो जब आप अपने आप को पिता के दर्जे पर देखेंगे, अगर आप लड़के हैं और आप टीचर मैडम हैं तो माता के समान कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, ये पढ़ रहा है, मेरे को इसको कभी भी पीछे नहीं होते ना, इसको आगे बढ़ा के रखना है। तो मेरे को लगता है कि रिलेशन फाइंड नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी फाइंडेड है, क्योंकि गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जब भगवान ही ने कहा है कि गुरु का स्थान सबसे प्रथम है, यानी क्या माँ बाप का स्थान हम लोग बोलते हैं सबसे प्रथम होता है, उस स्थान पे गुरु का स्थान को रखा जा रहा है। तो हर टीचर को अपने बच्चों को अपने बच्चों समान मानना चाहिए, अपना खुद का बच्चा समझ के पढ़ाना चाहिए, जिससे वो बच्चा खुल के अपने टीचर से डाउट्स पूछ सके या अपना सारा किताबी डिस्कशन कर पाए, और टीचर को भी उस बच्चे को पोलाइटली सारा जवाब देना चाहिए, ना कि इरिटेट होना चाहिए कि क्यों इतना क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो मेरे को लगता है ये रिलेशन बनाना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी बन जाएगा। और ये बीकॉम के स्टूडेंट्स आफ्टर बीकॉम क्या क्या किस रूप में जाना चाहिए, क्या उसका फील्ड है? आफ्टर ग्रेजुएशन मैं बोल सकता हूँ देयर आर मेनी फील्ड्स, बहुत सारा फील्ड है। कुछ मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे कोलकाता में बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं, मैक्सिमम बच्चे MBA करते हैं, कुछ बच्चे एक दो बच्चे जो IAS में भी जाते हैं, है ना। लेकिन ये जनरली क्या होता है ना कि ग्रेजुएशन के बाद बच्चे हमेशा सीनियर्स को फॉलो करते हैं। अब कोलकाता में मैक्सिमम ग्रेजुएशन बच्चे जो होते हैं, ग्रेजुएशन जो बच्चे, कुछ बच्चे जो होते हैं वो CS इंटर करने लग जाते हैं। मैक्सिमम के बड़े भाई साहब MBA किए हुए हैं, तो सोचते हैं नहीं MBA करेंगे, हम MBA करके कैट दे के देंगे। और कई लोग के गार्जियन चाहते हैं मेरा बच्चा गवर्नमेंट एग्ज़ाम पास करे, तो बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं। तो मेन फैक्टर यही है कि ग्रेजुएशन के बाद सीनियर्स को फॉलो करने का जो ट्रेंड है वो कोलकाता में चलता है, और वो सीनियर्स अगर किसी के नहीं है तो वो टीचर्स को फॉलो करते हैं, टीचर्स बताते हैं कि ये करना चाहिए। बीकॉम करने के बाद सिविल सर्विसेज के लिए या लॉ करने के लिए कितना स्कोप रहता है कॉमर्स के लिए? बीकॉम करने के बाद स्कोप में मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज आपको आप गूगल में सर्च करिएगा सिविल सर्विस में, अगर आप कोई मतलब कॉमर्स सेक्टर से हट के बात करते हैं तो बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें कॉमर्स के क्वेश्चंस ही नहीं आते हैं। बहुत सारा सेक्टर है, उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाता है, फिर इंग्लिश अच्छा होना चाहिए बच्चे का। कुछ बच्चों का ग्रेजुएशन में इंग्लिश ठीक नहीं होता तो बाद में वो स्पोकन इंग्लिश का क्लासेस करते हैं, और मैथमेटिक्स के कुछ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट एग्जाम में और सिविल सर्विस, तो गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम हैं अगर वो अकाउंट सेक्टर के नहीं हैं तो बच्चों को पर्सनली मेहनत करना पड़ता है, इसके लिए अलग ट्यूशन लेना पड़ता है। हाँ, बस ग्रेजुएशन किया हुआ बच्चा अगर अच्छा से ग्रेजुएशन किया है तो मेरे को लगता है उसका दिमाग इतना डेवलप हो गया है कि वो कहीं भी जाता है तो कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा नहीं मुझे समझ में नहीं आता। अगर पढ़ के वो ग्रेजुएशन पास किया है तो उसका दिमाग डेवलप्ड है, वो वहाँ जाके सीखता है और सीख कर कोशिश करता है कि मैं एज अर्ली एज पॉसिबल इस एग्ज़ाम को पास आउट करूँ। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन है? रोहित पांडे क्लास जो पूरा ग्रीस पार्क में नहीं पूरा कोलकाता में फेमस है, और सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अक्सर सुनता हूँ कि आपके बच्चे 90% क्रॉस करते हैं, तो आप किस प्रकार पढ़ाते हैं और कोई ऐसा रिसेंटली कोई ऐसा बच्चा कोई स्कोर किया है क्या? देखिए, स्कोर को लेके मैं कभी जल्दी किसी बच्चे को पर्सनली नहीं कहता हूँ, बिकॉज क्या है कि एक टीचर ना पूरे बैच को पढ़ाता है
और उस बैच में मान के चलिए 20% बच्चे जो होते हैं वो 90 क्रॉस कर जाते हैं या 80 क्रॉस करते हैं। हमारे यहाँ भी वैसे ही होता है। हमारे यहाँ बस यही होता है 50% बच्चों का 80 क्रॉस आता है और 10% बच्चों का 90 क्रॉस आता है। लेकिन इसको क्लास में बोलने से जो रिमेनिंग 50% है वो डिमोरलाइज हो जाते हैं। क्योंकि होता क्या है कि सब बच्चों का जैसे 5 उंगली एक समान नहीं है, तो सब बच्चों का भी ब्रेन भी एक समान नहीं है, सब बच्चों का एग्ज़ाम भी एक समान नहीं जाता है। अच्छे बच्चे का भी कई बार ख़राब एग्ज़ाम चला जाता है तो उसका डिज़र्विंग एंड 90 आ जाता है 70। तो मैं पर्सनली जानता हूँ कि मार्क्स कभी भी स्टूडेंट का एबिलिटी डिसाइड नहीं करता। लेकिन आप मेरे से पूछे मेरे क्लासेस में क्या होता है कैसे होता है तो मैं ज़रूर बताऊँगा। मेरे यहाँ बहुतों का 90+ आता है। एक बच्चा था जयपुरिया में, परमेश्वर किला, ही गॉट 98 आउट ऑफ 100 इन टैक्सेशन। ये लॉकडाउन के पहले लाया था वो, है ना, लॉकडाउन के पहले का एग्ज़ाम है। अभी फ़िलहाल में मैक्सिमम जो है वो अभी सेमेस्टर वाइज हो गया है, तो एग्ज़ाम सारे 80s में हो रहे हैं। तो हम लोग रिमेनिंग 20 को नहीं काउंट करते हैं क्योंकि वो कॉलेज अपने मन से मार्क्स देता है। तो यहाँ हमारे यहाँ से बहुत बच्चे हैं जो भी क्लास में भी है जिनका 80 में किसी का 78 आया है, 76 आया है, 75 आया है। तो हम लोग उस मार्क्स को लेकर हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो 95-96% उनका मार्क्स आता है। सर भीड़ का राज क्या है? मैं दोबारा पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत टीचर से मिला हूँ तो देखता हूँ कि बीकॉम के लेके बहुत टीचर का स्थिति खराब है। उसमें आपके पास देख रहा हूँ कि बच्चे अच्छे खासे हैं। इसका राज क्या है सर? भीड़ का राज है कि मेरे को लगता है कि मैक्सिमम टीचर खुद को पढ़ाते हैं, अपना बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं। लेकिन आप ध्यान दिए कि नहीं कि आप लोग हमारे पास अचानक आए। अभी मेरे को मालूम नहीं था कि आप लोग आने वाले हैं, है ना। मेरी क्लासेस चल रही है, अभी चल रही है। मैं आपको तुरंत वीडियो दिखाऊंगा, आपको आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रहा होगा। सारे बच्चे सम बना रहे हैं। कभी ऐसा सुना है आपने किसी ट्यूशन सेंटर में 100% बच्चे सम बना रहे हैं? 100% बच्चे सम तभी बना सकते हैं जब सभी बच्चों को समझ में आए। तो मेरे को लगता है कि अगर ये मैं आंसर दूं तो ये मैं एक तरह से सबको, टीचरों को एक तरह का सजेशन भी दे रहा हूं, जितने भी कैलकाटा के हो चाहे बाहर के, कि आप कुछ ऐसा पढ़ाइए पहला 15 से 20 मिनट, आधा घंटा, कि नेक्स्ट 1.5 घंटा बच्चा खुद से सम बना पाए। लेकिन एजुकेशन सिस्टम में हो क्या रहा है कि टीचर पूरा 2 घंटा तक बोर्ड में बनाता है, बच्चा घर जाता है उससे सम नहीं बनता है। तो आप बताइए इस सेमेस्टर में जिससे सम नहीं बनेगा वो अगले सेमेस्टर आपके यहाँ आएगा? नहीं आएगा। लेकिन इस सेमेस्टर में सारा सम अगर बच्चा बनाएगा तो अगला सेमेस्टर आपके पास ही आएगा, अपने साथ 2 बच्चे को और पकड़ के लाएगा। वो 2 बच्चा जो बगल वाले क्लास में नहीं बना पा रहा था क्वेश्चन खुद से। am I right wrong? You're right सर। और सर बदलते जमाने के अनुसार जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ है, स्मार्ट बोर्ड ये वगैरह, तो टीचर के लिए कितना नेसेसरी हो गया है? मेरे को लगता है एजुकेशन में कोई टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया, बट एक टेक्नोलॉजी इफेक्ट किया ऑनलाइन क्लासेस का। ऑनलाइन क्लासेस जो है ये थोड़ा सा डेवलप हुआ है, बिकॉज बहुत जगह तक आप पहुंच नहीं सकते हैं और सभी बच्चों को आप पढ़ा नहीं सकते हैं। लेकिन एक टेक्नोलॉजी है, यूट्यूब है, एक टेक्नोलॉजी आपका ऐप है, जो हमारे भी गूगल प्ले स्टोर में ऐप है, आर पांडे क्लासेस। तो उसके थ्रू आज कोलकाता नहीं, इंडिया के कोई भी कोना में कोई बच्चा मेरा क्लास देख पाता है। तो ये एक टेक्नोलॉजी, बेस्ट टेक्नोलॉजी हुआ। लेकिन मेरे को लगता नहीं कि स्मार्ट बोर्ड पढ़ाने से टीचर बहुत अच्छा है या वाइट बोर्ड पढ़ाने से। मेरे को तो लगता है ब्लैक बोर्ड में मेरे सर ने मुझे पढ़ाया था, मैं आज तक नहीं भूला हूँ। तो बोर्ड डजंट मैटर द टेक्निक ऑफ टीचिंग। जो आप पढ़ा रहे हैं उसका टेक्निक आपका कैसा है। अगर आपका टेक्निक सही है, आपको पता चल चुका है कि मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा और 60 बच्चे बैठे चाहे 100 बच्चे बैठे, 100 में जो कोना में बैठा है उसको भी पूरा समझ में आ रहा है ना। तो मेरे को तो दैट टेक्निक इज़ द बेस्ट टेक्निक ऑफ द एजुकेशन सेंटर टेक्निक। am I right wrong? हाँ, यही है। तो एजुकेशन सिस्टम में हर को सोचना चाहिए कि मेरे क्लास में जितने बच्चे सबको समझ में आना चाहिए। तो कुछ मेरे को लगता है सबको क्लास, सभी टीचर को क्लास कराने के पहले अपने खुद होमवर्क करना चाहिए। क्योंकि जो होमवर्क करके क्लास में जाएगा ना, होमवर्क का मतलब कई लोग मिसअंडरस्टैंड ले लेंगे कि खुद पढ़ना पड़ेगा। ना, सोच के रखिए, प्लानिंग करके रखिए कि मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, इस चैप्टर का ये टॉपिक है, इस टॉपिक को मैं कितने आसान तरीके से पढ़ा सकता हूँ। कितना ज़्यादा आसान कि एक अनपढ़ गंवार जिसको कुछ नहीं आता है, एकदम कुछ नहीं आता है, जिसको अकाउंट से नहीं आता है, उससे भी सम बन जाए। तो वो आप अगर पहले से सोच के रखेंगे ना, एक रात पहले सोच लेंगे आप, तो अगले दिन सुबह जब क्लास में आएंगे तो आपको उस समय सोचना नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि मेरे को जो सब्स कराना है वो इस टेक्निक से पढ़ाना है, जिससे कि बच्चों को लॉजिक कंसेप्ट दोनों क्लियर हो। और बच्चे को एक बार क्लियर हो जाएगा ना, है ना। और देखिए मैं लास्ट बोल के आपको बोलूँगा कि मेरे को लगता है कि आप बच्चे को ऐसा पढ़ाइए कि वो अपने छोटे भाई को पढ़ा सके।
इसीलिए बहुत सारे टीचर्स भी जो है वो मेरे स्टूडेंट हैं इसी गिरीश पार्क में। बहुत सारे टीचर्स हैं हावड़ा में जो मेरे स्टूडेंट हैं, मुझे गर्व होता है कि वो पढ़ा रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है। मैं उनको भी बोलता हूँ कि कभी कोई डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछना, गलत मत बताना, पूछ जरूर लेना, है ना। मैं कभी नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, लेकिन यही है टेक्निक को वैसे ही फॉलो करना जैसे कि आपने टीचर ने आपको सिखाया है। सर ये थे रोहित पांडे सर, बहुत ही अच्छी, बहुत सा अच्छा लगा इनसे बात करके और बहुत सी जानकारी वाली बात बताएं जो मेरे व्यूवर्स हैं, खास करके स्टूडेंट्स जो 10 का एग्ज़ाम दे चुके हैं, 12 का भी दे चुके हैं। अगर वो ये वीडियो देखते हैं तो शायद उनको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा अपने फ्यूचर को लेके, और ख़ास करके बीकॉम के बच्चे भी जो पढ़ रहे हैं।